ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे जापान के बारे में। जापान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आपको 21 रोचक तथ्य बताऊंगा जो जापान के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। ये 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी हैं चीन, कोरिया तथा रूस, जो सबसे निकट है। जापान अपने देश को निप्पन कहते हैं, जिसका मतलब है सूर्य निकास। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े जो महानगर हैं वो हैं योकोहामा, ओसाका और क्योटो। जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, पर इनमें सिर्फ केवल 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। इसके केवल 4 द्वीप ही इसके क्षेत्रफल का 97% हिस्सा है, जबकि बाकी के 6,849 केवल 3% हिस्सा ही घेरते हैं। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट तथ्य पे। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 ज्वालामुखी हैं। जापान के तैसीरोशिमा द्वीप को कैट आइलैंड कहा जाता है। इसमें लोगों की गिनती 100 है, जबकि बिल्लियों की इनसे 4 गुना ज्यादा है। इस द्वीप में कुत्तों को लाना मना है। जापान में 1 जनवरी को नववर्ष का स्वागत मंदिर में 108 घंटियां बजाकर किया जाता है। फुगु एक मछली होता है। फुगु जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जिसका स्वाद बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ लाइसेंस वाले रसोइये ही इसे बना सकते हैं और वह इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चख के देखते हैं कि कहीं यह जहरीली तो नहीं है। फुगु का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 ले 11 साल की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। मतलब 7 से 11 साल की ट्रेनिंग चाहिए। भारत का क्षेत्रफल जापान से 18 गुना ज्यादा बड़ा है, जबकि आबादी 10 गुना ज्यादा है। जापान के 13% हिस्से में खेती होती है, जबकि भारत के 47% पर। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बूढ़े रहते हैं, जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा सबसे ज्यादा रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी है। जापान में जापानी भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है और अपनी मातृभाषा पर वो गर्व करके पढ़ते हैं। जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। जापान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ साक्षरता जो दर है, साक्षरता दर 100% है। यहाँ अखबारों और न्यूज चैनल में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसालों आदि पर खबरें नहीं छपती। यहाँ पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें छपती हैं। सुमो जापान का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी के स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे फल मिला नहीं उनको। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। वो अपनी पत्नी को रेल में बिठाने आया था। उसने शब्द सुन लिए। सुनते ही अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपके ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह नहीं कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा पाएंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वो सरकारी पुस्तकालय में कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में एक दुर्लभ चित्र था।
ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने देख लिया और पुस्तकालय में उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किया और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक रुका नहीं और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि इस देश का कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता है। जहां पे फाड़ा था ना उस बंदे ने, उस देश का कोई भी निवासी नहीं प्रवेश कर सकता है। जापान में छात्र और अध्यापक एक साथ मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। जापान अमेजन वर्षा वनों की लकड़ी का सबसे ज्यादा खरीदार है और जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियां दूसरे देश से मंगवाता है। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है, 82 साल, 82 ईयर्स। वेंडिंग मशीन उनकी जो है, वेंडिंग मशीन वो मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज ज्यादा निकल आती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले इत्यादि। जब जापान में होंगे तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। जो मशीन है वहां की, ये हर सड़क पर होती है। मुसलमानों को नागरिकता न देने वाला जापान इकलौता देश है। यहां तक कि मुसलमानों को जापान में किराए का मकान मिलना भी मुश्किल है। जापान में 11 मार्च 2011 को आया भूकंप अब तक का सबसे ज्ञात तेज भूकंप है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, मतलब कि हर दिन 4 बार। जापान अंतर्राष्ट्रीय रोक के बावजूद भी विलो का शूट के नाम पर शिकार कर रहा है और अंत में बाजारों में बेच देता है। डिस्कवरी चैनल में वेल्स वॉर्स नामक एक शो चलता था जो इस दुनिया के सामने वेल्स को लेके आता था, फिर भी जापानी शिकार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जापान के पास सॉरी कहने के 20 से ज्यादा तरीके हैं। जापान में हत्या दर दुनिया में एनाडोरा यूरोप में एक जगह है, उसके बाद सबसे कम है। यहां पर केवल 2 लाख लोगों के पीछे एक की हत्या होती है। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब फेंके थे। इन बॉम्बों को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था। जापानी समय के बहुत पक्के हैं। यहां तो ट्रेनें भी ज्यादा से ज्यादा 18 सेकंड लेट होती है। जापान में जो किताबें प्रकाशित होती हैं उनमें से 20% कॉमिक बुक्स होती है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको जापान के बारे में दी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।